नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। हम आपको बता दें कि आज पलवल जिले में हम पहुंचे हैं और पलवल जिले के पहाड़पुर में। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज पूरे दिन मतदान किया गया। उसके बाद अब जो यहां से पंच सरपंच जो जनता ने चुने हैं उनका रिजल्ट भी लगातार आ रहा है। लेकिन जब हम पहाड़पुर में पहुंचे हैं तो यहाँ से सबसे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि लगभग 3 दिन पहले यहाँ सरपंच बन चुका था। जनता ने आज वोट डालकर बनाया, लेकिन यहाँ इस पंचायत के लोगों ने सर्वसम्मति से इकबाल को चुना। मेरे साथ इकबाल है, उनको चुन दिया है, पहले ही चुन दिया है 3 दिन पहले। हरियाणा की पहली जीत उनकी मानी जाएगी और हथीन विधानसभा की पहली जीत उनकी है और सबसे बड़ी जीत है क्योंकि सर्वसम्मति से उनको चुना गया है। निर्विरोध कह सकते हैं, लेकिन वोट का प्रयोग भी किया गया, लेकिन वो निर्विरोध इसलिए कि सर्वसम्मति पहले ही समाज की हो चुकी थी और सबने चुन दिया था। आज बात करेंगे, पूरे मुद्दों के साथ बात करेंगे और साथ ही ये भी पूछेंगे कि अब की बार जब वो 5 साल का वक्त मिला है तो किस तरह जनता के साथ रहेंगे, क्या क्या रणनीतियाँ उनकी होंगी, क्योंकि युवा हैं और युवाओं के लिए भी हक की बात की जाएगी। बने रहिए आप हमारे साथ। पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे आपको इस पंचायत की ओर को, और पंचायत को भी सबसे पहले बहुत अच्छा लगा हमको भी। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस पंचायत के लोगों के लिए आपके दिलों में क्या बातें हैं, किस तरह उनको धन्यवाद करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं इस जीत का श्रेय अपने पूरे गांव की सरदारी को देना चाहता हूं। मैं इस गांव का सरपंच नहीं बल्कि एक सेवक बनकर काम करूंगा। गांव का सरपंच नहीं बल्कि एक नौकर या मतलब एक चौकीदार समझ के मैं अपना काम करूंगा जी। और इस जीत के नारे लगे मेरे आलिम भाई और बहुत से जितने भी यहाँ जनता खड़ी है, मैं इस जीत का श्रेय सबको देना चाहता हूँ जी। साथ ही आपने कहा कि मैं कहीं ना कहीं चौकीदार बन के काम करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ जो देखा गया है मेवात में, जो यहाँ सबसे पहले सरपंच बनते हैं, जनता ने जिनको चुना है उनके घर बनते हैं लेकिन गलियाँ नहीं बनती हैं, उनके गाड़ियाँ आती हैं लेकिन सड़कों पे पानी ज़रूर भर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है जो उनको चुनती है, जिस हिस्से के लिए चुनती है, जिस काम के लिए चुनती है, वो नहीं होता नज़र आ रहा है। लेकिन आपको तो एक सर्वसम्मति से चुना है, तो आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे अपनी, और किस तरह से अपनी रणनीतियाँ रहेंगी अपने क्षेत्र के, अपने ग्राम पंचायत पहाड़पुर को सुधारने की? मैं आपकी बात पे कहना चाहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास घर भी है और गाड़ी भी है, तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें, तो मैं बाकी अपना सारा तन मन धन इस गांव की सेवा के लिए करूँगा जी। तो जनता ने देख लिया है, कहीं ना कहीं सेवा के लिए आप आए हैं तो तभी जनता ने चुना है। साथ में क्या क्या समस्याएं जो जिनको सबसे पहले लिया जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं जो बजट आना शुरू के, जिसको हम सरकार के सामने रखें, और अब आप सरकार में कहीं ना कहीं आपकी हिस्सेदारी है, तो सबसे पहले जिन चीज़ों को रखा जाएगा उनको कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। एक तो हमारे गाँव में मीठे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो मीठा पानी मैं इंशाल्लाह अपने गांव में लेके आऊँगा। शिक्षा को बढ़ावा दूंगा। जितनी भी हमारे गांव की गलियां हैं, नालियां हैं, और जितना भी अपना काम बचा हुआ मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह। और बाकी कब्रिस्तान की जैसे हमारी सफाई नहीं हुई है, बाउंड्री वाल नहीं है, तो मैं उन सब का काम करूंगा इंशाल्लाह। बाकी और क्या एक मैसेज, क्या संदेश जनता के लिए देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूं अपनी जनता को, अपने गांव की सरदारी को, कि आगे भी आप इसी तरह से सर्वसम्मति से कोई भी सरपंच पंच बनाएं। और बाकी जो भी जनता है, गांव की है, देश की है, विदेश की है, सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने लड़ाई झगड़ा ना करें, सर्वसम्मति से अपना सरपंच पंच कोई भी जो भी उम्मीदवार है वो बनाएं अपना जी। धन्यवाद इकबाल हमारे साथ रहे, क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरह का प्यार जनता का था और क्या क्या वादे हैं, क्या क्या काम वो सबसे पहले यहाँ इस पंचायत में कराएंगे। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे ये जानना चाहेंगे, आप लोगों ने चुनाव से पहले ही इकबाल जी को यहाँ से जिताया, तो क्या उसकी वजह थी? ये छोड़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने आज हमें एक जीत से दरकिनार किया है, और मैं उसके बाद आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे यहां पर आए। उसके बाद मैं अपने इकबाल भाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि आज पूरे गांव ने मिलकर हमारे इकबाल भाई को अपनी सरदारी के लिए चुना है। और ये सरदारी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, हम इसको बहुत हल्की सी चीज़ समझते हैं और इसमें लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे इकबाल भाई ने शुरू से ही ये वादा किया है कि इंशाअल्लाह मैं गांव की हर तरक्की के लिए सबसे आगे रहूंगा, और जो भी गांव में कमियां हैं उन सबको मैं सबसे पहले पूरा करूंगा। इसी वजह से हमने इकबाल भाई को
काफ़ी भारी मतों से विजय बनाया है और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये अपने वादों पे पूरा उतरेंगे। साथ ही हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, शिक्षा के स्तर को किस तरह अपने क्षेत्र के को बढ़ाया जा सकता है? आप सरपंच के राइट हैंड मान लीजिए या फिर यूँ कहें कि उनके सलाहकार भी हैं पूरी तरह से, तो जानना चाहेंगे कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, उसको उस लेवल को किस तरह बढ़ाया जाएगा, किस तरह से काम किया जाएगा? उसमें सर ऐसा है कि शिक्षा को बढ़ावा इस तरीके से करेंगे कि गांव का पहले सबसे हम सर्वे करेंगे, कितने बच्चे हमारे एजुकेटेड हैं और कितने बच्चे हमारे अनएजुकेटेड हैं। उनको जो अनएजुकेटेड हैं उनको तालीम से जोड़ा जाएगा। इस तरीके से हमारा गांव एक जो एजुकेटेड है 90% पे आ सकता है। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से हमारा जोश और हमारा जो जज्बा था और शुरू से हम इस लाइन में आए, मैदान में आए सियासत के में, तो हरियाणा में टॉप लेवल से हम अपनी जो एजुकेटेड है शिक्षा है उसको लाएंगे। और यही हम उम्मीद करते हैं इकबाल भाई से कि वो पूरे परिवार को बल्कि गांव को एक परिवार की तरह उसका सम्मान दें, छोटे को बड़े को जितने भी हैं हमारे। और इसी तरह गांव के लाइट है, पानी है, बिजली है, ये सब चीज़ें जो गांव की बुनियादी सहूलियात हैं जिनके का बहुत ज़्यादा फुकदान रहा है और अब तक वो नहीं हो पाई हैं, लेकिन हम अब ये इनसे उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन सब का समाधान किया जाएगा। बहुत ही अच्छा। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, अगर कैमरे में कैद हो सकता है तो देखिए इतना ऊपर दो फ़ोन लिया है। मेवात है, कुछ भी है भाई, प्रधान कुछ भी मेवात है जी। कैसा लग रहा है? देखिए, आपका गांव और आपके गांव में तो सबसे अच्छी बात ये रही कि कहीं ना कहीं यहाँ पार्टीबाजी नहीं रही, पक्ष नहीं रहा, विपक्ष नहीं रहा, सर्वसम्मति से आप लोगों ने चुना है। तो क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सब गाँव वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इकबाल भाई की तरफ से, और इकबाल भाई को बधाई देना चाहता हूँ मैं यही सबसे बड़ी खुशी और अच्छी बात समझता हूँ कि मैंने सबसे पहले इकबाल भाई को समर्थन दिया था। मैं भी एक सरपंच पद का उम्मीदवार था, भारी बहुमत से मेरे साथ भी मैंने इकबाल भाई को अपनी तरफ से समर्थन दिया था। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल करी या पूरे गाँव वासियों की दुआ कबूल करी। सब भाइयों ने मेरे समर्थन के साथ साथ मिलकर इकबाल भाई को समर्थन दिया। ठीक है, मैं इस चीज़ की बहुत उम्मीद है कि अपने क्षेत्र का विकास होगा। इंशाल्लाह विकास करेगा इकबाल भाई, मेरा पड़ोसी भी है, इंशाल्लाह विकास करेगा इकबाल भाई, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, सभी को उम्मीदें हैं और उम्मीद इसलिए भी है, जायज़ इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने पहले ही बना दिया। जी, कुछ बातें आपसे भी रखवाना चाहेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे? मास्टर जी से पहले आप भी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे जीत में, जिसमें आज पूरा गाँव आपका चुनाव का जो आज रिजल्ट आना था, 3 दिन पहले आप लोग रिजल्ट निकाल दिए, लेकिन फिर भी आज के दिन को कैसे देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पूरे गांव ने, और पहले सरपंच पद के लिए 3-4 उम्मीदवार थे, लेकिन सब ने समर्थन देकर और पूरे गांव ने एक होकर भाई इकबाल सरपंच बनाया है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि जो हमारे गांव में अमन चैन से इलेक्शन हुआ, ना किसी में आपसी झगड़ा वैर कुछ नहीं हुआ। बहुत ये सबसे अच्छी बात है कि जो पूरे गाँव में अमन चैन है और अमन चैन इंशाल्लाह रहेगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आप पत्रकार बंधुओं का मैं अभिवादन करता हूं। सबसे पहले जो हमारे गांव की समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान ले शिक्षा है, उसके बाद पानी की जो मेन समस्या है उसको हम जल्दी निपटारा करवाएंगे, कोशिश करेंगे, अपनी सहयोग देंगे। और गांव की गलियां हैं, फिरनी हैं, जो काफ़ी दिनों से मान ले कच्ची पड़ी हैं, उनको पक्का करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। कब्रिस्तान की जो बाउंड्री एक की अधूरी है उसे भी हम पूरा करवाने की, एक हमारा जो तालाब है उसको भी सफाई कर उसका भी हम ये पानी भरवाने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। पहाड़पुर की जनता, उसी के साथ यहाँ के सरपंच जो आपसे पहले यानी कि 3 दिन पहले वोट आज जला था, लेकिन 3 दिन पहले यहाँ से चुन दिया गया था। इकबाल हमारे साथ जुड़े रहे, जनता जुड़ी रही। उनका कहना है कि इस पंचायत का विकास कराने के लिए हम लोगों ने निर्विरोध उनको चुना है। साथ ही हम आपको बता दें, आज 25 नवंबर को पूरे पलवल क्षेत्र में वोटिंग किया गया और वोटिंग के बाद जो सरपंच नवनिर्वाचित जीत का है वो लोग जश्न मना रहे हैं। और साथ ही ये भी बता दें, हारने वालों के लिए मेरा एक संदेश है कि आप लोग शांति से रहिए,
साथ ही अगर आप हार गए तो मेहनत करिए, अगले चुनाव में फिर से आइए और अपने मुद्दों को रखिए और जनता को समझाइए। बने रहिए आप हमारे साथ DTV पर, लगातार देखते रहें अजय कोहली के साथ, क्योंकि लगातार हथीन का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अस्पताल, जहां बिना इंजेक्शन ऑपरेशन के होता है इलाज, जैसे लकवा, गुर्दे या पित्त की पथरी, दमा, सांस फेफड़ों की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, दिल की नसों में ब्लॉकेज या सूजन, बच्चेदानी में रसोली या गांठ, सफ़ेद पानी, शुगर, BP, थायराइड जैसी बीमारी, जोड़ों का दर्द, डिस्क स्लिप, घुटने व कमर दर्द, पीलिया या पुराना बुनियादी बुखार, बवासीर या सेक्स समस्याएं, नामर्दी, धात शीघ्र पतन, बिना अंग्रेजी दवाओं के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के केवल 100 रुपये में इलाज किया जाता है। यहाँ पर लाइफ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सभी डिप्लोमा कोर्स जैसे BMS, CMS, ED, DMLT, ANM, GNM जैसे नर्सिंग कोर्स कराए जाते हैं।